आरजू जी, मैं ये आवाजें कहीं और की नहीं है, ये पीओके की आवाजें हैं जो मैं सुनवा रही हूं। अगर महेश वो आ जाएंगी आवाजें तो एक बार फिर से सुनवाएंगे। और इसी के साथ साथ जो बात मैंने कही कि वहां ब्लैक डे क्यों मनाया जा रहा है, पीओके को लेकर बार बार ये आवाज कही जाती है। हमारे लिए अखंड भारत की बात है, हम मानते हैं कि कश्मीर पूरा अखंड है, भारत का हिस्सा है, लेकिन इसी के साथ साथ जब ब्लैक डे की आवाजें वहां से उठती हैं तो वहां से आवाजें आपको भी बुरी लगती होंगी कि आपने उस पर कब्जा जरूर जमा लिया है, लेकिन उसी के साथ साथ वो वहां पर ये अभी भी कह रहे हैं कि ना सड़कें हैं, ना हमें पानी मिल रहा है। क्या हालात है पीओके की आरजू जी? बिल्कुल ऐसा ही है। वहाँ पे ना सड़कें ठीक बनी हुई हैं और वहाँ के लोग परेशान हैं। डेफिनेटली मैं अभी तो नहीं, लेकिन 3-4 साल पहले जब गई थी तो वहाँ पर टीवी चैनल के लिए इंटरव्यू करने, तो जो लोग शॉप्स थी, मार्केट थी, वो लोग बात नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने कहा कि एजेंसीज ने हमें मना किया है कि आप किसी से बात ना करें। तो ये तो हाल है कि उनको इस कदर उनको टाइट करके इतना ज्यादा उनके ऊपर पहरा बिठा के रखा हुआ है। लेकिन बात सिर्फ कश्मीर की नहीं है, ये केपीके में भी है और यही प्रॉब्लम बलूचिस्तान में भी है। बहुत से लोगों से मेरी बात हुई अभी रिसेंटली भी, केपीके के भी और बलूचिस्तान के भी। वो भी कह रहे हैं कि जी हम जो है वो 14 अगस्त सेलिब्रेट नहीं करेंगे क्योंकि हमें कुछ दिया नहीं जाता, हमारा ख्याल नहीं किया जाता, सिर्फ पंजाब को ही सब कुछ मिलता है। तो ये चीज अब लोगों में अवेयरनेस आ रही है, लोग अब आवाज उठाने लगे हैं, लोग परेशान हैं। और अगर एजेंसीज को और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को पाकिस्तान को संभालना है और चाहते हैं कि इस किस्म की बातें ना हो, तो उन लोगों का राइट उनको देना पड़ेगा। उनके लिए काम करना होगा, रोड्स भी बनानी होंगी, उनको जॉब्स भी देनी होंगी और जो कुछ उन्हें चाहिए। पहले भी बॉर्डर के नजदीक जो लोग रहते थे उनसे एक दो से मेरी बात हुई थी कश्मीर में, तो वो कह रहे थे कि मुशर्रफ के जमाने में तो हमें फिर भी कुछ सामान दिया गया था कि अगर दूसरी तरफ से कोई फायरिंग हो या कोई बात हो तो हमारे बचाव के लिए, लेकिन उसके बाद वो भी नहीं दिया गया। हमारे लोग जख्मी होते हैं, हमारे लोग मर जाते हैं, यहाँ से हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस भी नहीं है। ये सब प्रॉब्लम्स वहां पर हैं और हमारे ये कह देने से कि नहीं हमने तो उन्हें बहुत अच्छा रखा हुआ है, वो भला कहीं और क्यों जाना चाहेंगे, तो ये हम सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। प्रोफेसर कुमार, ये मैं यहाँ पे पूछना चाहती हूँ, हिंदुस्तानियों के लिए पूछना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत बार ये चर्चा होती है कि क्या पीओके वापस लिया जा सकता है। अब ये एक बहुत बड़ा एक मिलिट्री ऑपरेशन की बात है, ये आने वाले समय की बात है, लेकिन हम भारत में पीओके को अपना हिस्सा मानते हैं। हम मानते हैं कि ये एक अखंड भारत है और उसकी तस्वीर संसद में भी लगाई गई, वो भी एक तरह से इस बात की तस्वीर दिखाने की कोशिश कि ये अखंड भारत है। हम इसे संसद में रेजोल्यूशन पास कर चुके हैं कि ये हमारा हिस्सा है और उसकी तरफ हमें काम करना है। देखिए, काम तो हो ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और क्या काम हो रहा है ना वो मेजर साहब यहाँ बताएंगे, ना मैं यहाँ बताऊंगा, ना कोई और बताएगा। लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात हो रही है, देखिए दुनिया में किसी भी एरिया के अंदर जब आर्मी ऑपरेशन होता है, जब तक वहाँ की जो आवाम है वो आपका साथ नहीं देगी उस कॉज के लिए, उस आर्मी ऑपरेशन को भी बहुत बड़ी दिक्कत होती है। और पीओके के अंदर आज जो हो रहा है, वहाँ की जो आवाम है, मैं इरशाद साहब को 2 लाइन कहना चाहता हूँ कि साहब, आजाद कराते हुए कश्मीर को आप बर्बाद हो गए हैं, लेकिन हाँ आपके मिलिट्री के जनरल और नेता आबाद हो गए। क्या बात। ये अच्छा, ये इन्होंने कश्मीर का जो 47 से इन्होंने जो डंका पीट रखा है, उसमें देखिए, सुनिए इरशाद साहब जरा ध्यान से, इरशाद साहब ध्यान से सुनिए। इरशाद साहब का भी हिस्सा ही अवार्ड लेकर आ रहे हैं वहां से। ऐसा है, देखिए हर बार ISI की रटी रटाई स्क्रिप्ट मत बोला करिए।